हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। मेरा नाम है अनुप्रिया और मैं आपको एपी एजुकेशन पे क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ। हम पहले 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 ऑफ क्लास 6 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मोशन। If a body changes its position with time, it is said to be in motion. अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है समय के साथ में, तो इसका मतलब वो मोशन में है। मान लीजिए कोई बॉडी है, वो पॉइंट ए पर है, कुछ देर बाद चल के वो पॉइंट बी पे चली जाती है। इसका मतलब उसने मोशन किया, उसकी पोजीशन चेंज हुई टाइम के साथ, तो वो ही क्या हो गया, उसका मोशन हो गया। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द ओवरऑल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का यूज़ हम क्यों करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन को बताने के लिए। एंड टू लोकेट इट्स फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन एट ए गिवन टाइम। और कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका इनिशियल पोजीशन से के रेफरेंस में फाइनल पोजीशन क्या है, इस चीज़ को बताने के लिए हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करते हैं। इस टेबल की हेल्प से हम मोशन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मोशन। मूविंग बॉडीज चेंज देयर पोजीशन विद टाइम। कोई भी मूव करती हुई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करेगी टाइम के साथ में। अगर हम भी मूव करते हैं सड़क पे, तो हम क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं टाइम के साथ। चेंज इन मोशन इज टेकन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विच इज रिफर्ड टू एज रेफरेंस पॉइंट। चेंज इन मोशन हम कैसे लेंगे? कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए हम कहीं खड़े हैं, वहाँ पे कोई पत्थर रखा हुआ है, वो रेस्ट पे है, तो हम अपना रेफरेंस पॉइंट उसको ले लेंगे कि इस रेफरेंस पॉइंट से हम कितना आगे मूव किए हैं। तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी बॉडी अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। मान लीजिए पहली 5 मिनट में किसी बॉडी ने 1 किलोमीटर ट्रैवल किया, अगले 5 मिनट में उसने 4 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, तो वो क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है कोई भी बॉडी। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। पहले 5 मिनट में भी 1 किलोमीटर कोई बॉडी चली, अगले 5 मिनट में भी 1 किलोमीटर चलेगी, उससे अगले 5 मिनट में भी 1 किलोमीटर चलेगी, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी। डिस्टेंस क्या होता है कि किसी भी मूविंग बॉडी ने कितना एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया। मान लीजिए कोई बॉडी है, वो सर्किल में मूव कर रही है, सर्किल में मूव कर रही है, पॉइंट ए से चलेगी और वापस से मूव करके पॉइंट ए पे ही आ जाएगी, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो जो भी सर्किल का सरकमफ्रेंस है उसके बराबर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि उसने डिस्टेंस तो ट्रेवल किया है ना, वो चली तो है ना वहाँ पे, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर। डिस्प्लेसमेंट, shortest distance between the initial and final position of the body along with its direction। जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जो सबसे कम डिस्टेंस होती है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में। फिर से हम वही सर्किल का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक सर्किल है, उसमें कोई बॉडी ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है और फिर से घूम के वो यही पॉइंट पे आ जाती है, तो बॉडी की इनिशियल पोजीशन भी ए थी और फाइनल भी ए है, मतलब कुछ चेंज हुआ ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस जो है वो 0 नहीं हो सकता। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी केवल मैग्नीट्यूड होता है, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। while डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ ए बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होता है। इन एरोज की हेल्प से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। कोई व्यक्ति बी पे था, बी पर खड़ा है, उसको ए पे जाना है, तो वो क्या करेगा, पहले सीधा चलेगा, फिर अपना राइट टर्न किया और फिर से राइट टर्न करके ए पर आया, मतलब वो घूम के ए पर आया।
बी पोजीशन से वो घूम करके ए पर आया, ये क्या थी उसकी डिस्टेंस थी उसकी, जो उसने एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल की है। लेकिन वो बी से डायरेक्ट ए पे भी जा सकता था ना। तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है बी और ए के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गई कि वो डायरेक्ट जा सकता था, और डिस्टेंस क्या हो गई कि वो घूम के गया। तो डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ जो कि उसने ट्रैवल किया वो होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट अपॉन डायरेक्शन। Such physical quantities that do not require direction for their complete description are called scalar quantities. Distance जो है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। जो क्वांटिटीज डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज होते हैं। मतलब डिस्टेंस का खाली मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ बॉडी along with its direction is known as displacement. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे छोटे डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, लेकिन किसके साथ में, along with डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन भी होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, मेजरिंग लेंथ एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस, इट इज़ मेजर्ड ऑफ हाउ फार ऑब्जेक्ट और पॉइंट आर। डिस्टेंस क्या होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना दूर है वही उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। मान लीजिए लेंथ ऑफ टेबल, कोई भी टेबल है हमारे पास में, उसका लेंथ कितना है वो उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। हाउ फार इज कश्मीर फ्रॉम कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी कितना दूर है तो वो क्या हो जाएगी, उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। लेंथ कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट। लेंथ को हम यूनिट के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। मेजरमेंट मीन्स कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नॉन क्वांटिटी। मेजरमेंट क्या होता है, कोई भी अननोन क्वांटिटी को नॉन से कंपेयर करना। दिस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड ए यूनिट। ये जो नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी है ना, जिससे हम अननोन को नॉन से मेजर करते हैं, और ये जो नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी है इसी को हम यूनिट बोलते हैं। The result of measurement is expressed in two parts. One part is in number and the other part is unit of measurement. किसी भी चीज़ को हमने मेज़र किया तो उसका जो रिजल्ट है उसको हम दो पार्ट में एक्सप्रेस करते हैं। एक तो नंबर होता है और एक क्या होता है, उसकी यूनिट होती है। जैसे कि हमने दो जगह के बीच में डिस्टेंस को मेज़र किया, मान लीजिए डिस्टेंस 10 किलोमीटर थी, तो 10 तो क्या हो गया, नंबर हो गया, और किलोमीटर क्या हो गई, उसकी यूनिट हो गई। तो इसलिए हम मेज़र करने के लिए टू पार्ट्स का यूज़ करते हैं, जिसमें एक नंबर होता है और एक इसकी यूनिट होती है। पिक्चर्स में शो किया गया है कि हाउ दिस बॉय इज़ मेजरिंग टेबल विद स्ट्रिंग, और नीचे वाली पिक्चर में शो किया गया है कि ये लड़का कैसे अपने हाथ से इस टेबल को मेज़र कर रहा है हैंड्स पेन से। लेकिन अगर हम हैंड्स पेन से मेज़र करेंगे तो किसी का हाथ तो छोटा होगा, किसी का हाथ बड़ा होएगा, तो क्या होगा, अलग अलग रिजल्ट आएंगे। तो इसके लिए ही यूनिट का होना बहुत ज़रूरी था कि कुछ यूनिट हो कि उसमें हम चीज़ों को मेज़र कर सके और सेम रिजल्ट पा सके। एग्जाम्पल, द लेंथ ऑफ रूम इज़ फाउंड टू बी 12 लेंथ ऑफ योर फुट, देन 12 इज़ द नंबर एंड फुट लेंथ इज़ द यूनिट सेलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट। मान लीजिए हमने किसी कमरे को मेज़र किया, उसकी लेंथ जो थी 12 फुट थी, हमने अपने पाँव से उसे मेज़र किया, 12 फुट थी, तो 12 तो क्या हो गया, नंबर हो गया, फुट लेंथ क्या हो गई, उसकी यूनिट हो गई। ट्रेडिशनली पीपल यूज टू मेजर लेंथ बाय 1 फुट और अदर बॉडी पार्ट्स। पहले के ज़माने में क्या होता था, जो लोग जो होते थे वो इन्हीं चीज़ों का यूज़ करते थे, या तो वो किसी भी चीज़ को हाथ से मेज़र कर लेते थे, किसी भी चीज़ को फुट से, पाँव से मेज़र कर लेते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, बट दिस वॉज नॉट एक्यूरेट एंड देयर वॉज ए लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। लेकिन ये एक्यूरेट नहीं आता था, किसी का हाथ बड़ा हो सकता है, किसी का हाथ छोटा हो सकता है, पाँव में भी डिफरेंस हो सकता है, बड़ा छोटा हो सकता है। तो रिजल्ट जो थे वो एक्यूरेट नहीं आते थे, इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड यूनिट का होना बहुत ज़रूरी था। स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, किस तरह से स्टैंडर्ड यूनिट आई किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए। द लेंथ ऑफ फुट, द विड्थ ऑफ फिंगर एंड द
डिस्टेंस ऑफ स्टेप वर कॉमनली यूज एज अ डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। वही हमने बात करी कि लेंथ ऑफ फुट, इतने फुट है ये ज़मीन, इतने फुट है ये दूरी, इतने आंगल है ये चौड़ाई, पहले ऐसे मेज़र किया जाता था। लेकिन ये क्या था, कुछ भी इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं थी ना, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से मेज़र करते थे, तो उसमें समानता नहीं आ पाती थी। इन 1970 द फ्रेंच क्रिएटेड ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मैट्रिक सिस्टम। 1970 में फ्रेंच ने मैट्रिक सिस्टम, एक यूनिट सिस्टम था, वो क्रिएट किया। द सिस्टम ऑफ यूनिट नाउ यूज्ड इज नॉन एज ए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और एसआई यूनिट्स। अभी जो सिस्टम यूनिट्स का यूज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट सिस्टम बोलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। हम जानते हैं कि एसआई यूनिट लेंथ की क्या है, मीटर है। किसी भी चीज़ की हम लंबाई नाप रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, 5 मीटर, 10 मीटर, इस तरह से मीटर क्या हो गया, उसकी एसआई यूनिट हो गई। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मास। अगर हम किसी भी चीज़ का वजन मापते हैं तो उसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। Each meter is divided into 100 equal divisions called centimeter, and each centimeter has a 10 equal divisions called millimeter. Thus 1 meter is equals to 100 centimeter and 1 centimeter is equals to 10 meter. 1 मीटर जो कपड़ा है या 1 मीटर डिस्टेंस है या कुछ भी 1 मीटर है, उसको हम अगर फर्दर 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो क्या हो गया, 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ये सब जानते भी हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और फर्दर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अगर कोई भी पार्ट है 1 सेंटीमीटर, उसको हम फर्दर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 millimeter. For measuring large distances, meter is not a convenient unit. We define a large unit of length. It is called kilometer. अगर हमें लार्ज डिस्टेंस मापनी है, मान लीजिए कि हमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की दूरी है अगर मापनी है, तो उसके लिए मीटर एक कन्वीनियंट यूनिट नहीं है, क्योंकि वो शॉर्ट डिस्टेंस या फिर शॉर्ट लेंथ को मापने के लिए यूज़ की जाती है। तो हम किसका यूज़ करेंगे, हम किलोमीटर का यूज़ करेंगे। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये सब जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर्स एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। पैरेलैक्स एरर। Parallax is a displacement or difference in the apparent position of an object viewed along two parallel lines of sight and is measured by the angle or semi-angle of inclination between those two lines. Parallax error क्या होता है, जो हम मेज़र करते टाइम किसी भी चीज़ को अगर हम मेज़र कर रहे हैं तो उसको मेज़र करते टाइम अगर हम सामने से उसकी रीडिंग लेंगे तो वो अलग आएगी, ऊपर से लेंगे तो अलग रीडिंग दिखाई देगी और नीचे से लेंगे तो अलग रीडिंग दिखाई देगी। तो साइट की वजह से कि हम कहाँ से देख रहे हैं उसकी वजह से जो एरर आता है रीडिंग लेते टाइम, उसी को पैरेलैक्स एरर बोलते हैं। मोशन एंड इट्स टाइप्स। मोशन और उसके प्रकार। मोशन इज द फिनोमिना इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजिशन ओवर टाइम। मोशन वो फिनोमिना है जिसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो उसी को मोशन बोलते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। मोशन इज मैथमेटिकली डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, टाइम। इन टर्म्स को हम हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। They can be basically distinguished on the basis of time, speed, distance, path. मोशन को हम अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं। किसके बेसिस पे, कि वो टाइम कितना ले रहा है, उसकी स्पीड कैसी है, डिस्टेंस कैसा है, कैसा पाथ ट्रैवल कर रहा है, उसी की बेसिस पे मोशन को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। टाइप्स ऑफ मोशन। रोटेटरी मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में हम क्या देखेंगे कि अलग अलग तरह से मोशन होता है, उसी की बेसिस पे अलग अलग तरह से हमने मोशन के नाम रख दिए कि कोई भी बॉडी कैसे मोशन में है, उसी के बेसिस पे उसको अलग अलग तरह से बोला जाता है। रोटेटरी मोशन, स्पेशल टाइप ऑफ मोशन इन विच
द ऑब्जेक्ट इज ऑन रोटेशन अराउंड ए फिक्स्ड एक्सिस लाइक अर्थ मूविंग अराउंड इट्स एक्सिस। रोटेटरी मोशन क्या होता है कि एक स्पेशल तरह का मोशन होता है जिसमें क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है। मान लीजिए अर्थ है, अर्थ मूविंग अराउंड इट एक्सिस, अर्थ अपनी एक्सिस पे ही रोटेट करती रहती है ना, तो वो क्या कर रही है, अपनी एक्सिस पे ही रोटेट कर रही है, एक फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रही है, तो वो क्या है, रोटेटरी मोशन है। जैसे हम एक लट्टू आता है जिसको नीचे रख के ऐसे घुमाते हैं, तो वो क्या है, एक फिक्स एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। फिक्स एक्सिस पे जो रोटेट कर रहा होता है उसी में क्या होता है, रोटेटरी मोशन होता है। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है कि ए वन डायमेंशनल मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन लाइक एन एथलीट रनिंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक। एक वन डायमेंशनल मोशन होता है, एक डायमेंशन में जो मोशन होता है उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। जैसे कि कोई एथलीट है, वो सड़क पे अगर मोशन कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। अगर कुछ गाड़ियां हैं वो स्ट्रेट लाइन पे चल रही हैं एक रोड पे, तो वो क्या शो कर रही हैं, रेक्टिलिनियर मोशन शो कर रही हैं। इस तरह से एक सीधी लाइन में जो मोशन होता है उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ए रिपीटेटिव एंड कंटिन्यूअस अप एंड डाउन बैक एंड फोर्थ मोशन लाइक ए निडल इन ए सीविंग मशीन। एक रिपीटिव मोशन जो होता है, जैसे कि एक मशीन होती है उसमें निडल होती है, तो वो क्या करती है, रिपीटेटिव मोशन शो करती है। एक बार वो आग नीचे जाएगी, एक बार ऊपर जाएगी। तो इस तरह का जो मोशन होता है, रिपीटेटिव मोशन जो होता है, उसको हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन बोलते हैं। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन इज ए मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल और रोटेशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अलोंग मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। इट कैन बी यूनिफॉर्म विद कांस्टेंट एंगुलर रेट ऑफ रोटेशन एंड कांस्टेंट स्पीड। सर्कुलर मोशन जो होता है वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। यूनिफॉर्म कब होगा, अगर वो एक कांस्टेंट स्पीड से, मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर क्या होगी, कांस्टेंट स्पीड हो गई, उससे अगर वो मूव कर रहा है सर्कल में तो क्या हो गई, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही है, कभी उसकी स्पीड ज़्यादा होती है कभी कम होती है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा है सर्कल के अलोंग, तो वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। इस तरह से हमने मोशन के अलग अलग प्रकार को देखा। मोशन के अलग अलग टाइप्स के बारे में हम हायर क्लासेस में जाके डिटेल में पढ़ेंगे। ये था चैप्टर नंबर 10, मोशन एंड मेजरमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ आ गया है चैप्टर तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।